हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं डाउट क्लियर सीरीज़। डाउट क्लियर सीरीज़ में सबसे पहले हमने डिस्कस करा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जो यूनिट 4 आपका प्रोटीन है, उसमें सबसे बड़ा डाउट है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। हम डिस्कस कर रहे हैं अपने नोट्स के थ्रू, और जो बुक में मेंशन वो आपको मैं बता दूं कि अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सेम है। कि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि लिपिड और फैटी एसिड का अलग अलग मेटाबॉलिज्म है, सेम है, उनको लगता है कि प्रोटीन और अमीनो एसिड का भी अलग अलग मेटाबॉलिज्म है, बट ऐसा नहीं है। मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन और अमीनो एसिड्स आपको पता है सेम है, इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। लेकिन कभी भी मेटाबॉलिज्म आता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इस मेटाबॉलिज्म इसका दो पाथवे से होता है। पहला पाथवे है आपका एनाबॉलिक पाथवे, नेक्स्ट पाथवे आपका कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे में इसमें दो रिएक्शंस होती हैं। एक में आपका सेल का प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, एक में पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड होते हैं। सेल का प्रोटीन फॉर्म करना भी एक तरीके से आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन आता है, जिससे आप मेटाबोलाइज करके एक प्रोटीन को ही बना रहे हो। एनाबॉलिक है, एनाबॉलिक का मतलब है जोड़ के नए को बनाना। कैटाबॉलिक होता है बड़े को ब्रेक करके छोटे छोटे, कैटा मतलब काट के, इट्स अ ट्रिक। कैटाबॉलिक इट्स अ कट थिंग, तो वो कट कर करके स्मॉल में कन्वर्ट करेगा। एनाबॉलिक को कंबाइन करके ऐड वन, ठीक है, एनाबॉलिक इज एन ऐड वन, तो सेल प्रोटीन बनाएगा, और जो उसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या होगा, उसका पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड बनाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा एनाबॉलिक है। कैटाबॉलिक का थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि कैटाबॉलिक में इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है ट्रांसअमाइनेशन, नेक्स्ट आपका है डीअमाइनेशन, नेक्स्ट आपका है डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें सिंपल सा है, कैटाबॉलिक 3 स्टेप्स में आपकी होगी। सबसे पहले होगी आपकी ट्रांसअमाइनेशन, फिर आपकी होगी डीअमाइनेशन, फिर आपकी होगी डीकार्बोक्सिलेशन। जो आपका ट्रांसअमाइनेशन है वो कन्वर्ट होता है और CO2 वाटर यूरिया में। डीअमाइनेशन भी आपके इसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसी से फिर आपकी बॉडी के आउटसाइड चले जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में यूरिया रहेगा तो ये टॉक्सिक है, ये आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है। CO2 आपके बॉडी के लिए टॉक्सिक है, आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल इतना नहीं है। फिर जो आपका डीअमाइनेशन में भी सेम चीज़ होती है और आउटसाइड हो जाता है। लेकिन जो आपका थर्ड स्टेप होता है ना कैटाबॉलिक का, डीकार्बोक्सिलेशन, तो डीकार्बोक्सिलेशन में सबसे पहले आपके अमाइंस बनते हैं। ये अमाइंस बन जाने के बाद में आपके डी अमाइनेशन स्टेप पे जाते हैं, फिर डीअमाइनेशन से फिर आपका यूरिया फॉर्मेशन होता है, फिर आउटसाइड ऑफ बॉडी जाता है। यही ओवरऑल आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप से पहला स्टेप हमारा है ट्रांसअमाइनेशन। अगर मैं बात करूँ ट्रांसअमाइनेशन की, तो इसमें ट्रांसअमाइनेशन से ही आपको क्लियर हो रहा है अमाइनेशन मतलब कि अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होना। अब किससे अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा और कहाँ पे होगा, तो ट्रांसफर होगा अमीनो ग्रुप का फ्रॉम अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में ही तो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप कहाँ गया जाएगा, आपका अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। कहाँ जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम को कहते हैं अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम। क्या कहेंगे, अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम। अब सिंपल सी बात है, एक आपका अमीनो ग्रुप है जैसे कि अलानीन, अब आप उसको रिएक्ट करा रहे हो किससे, अल्फा कीटोग्लूटरेट से, जो आपका अल्कलाइन अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम है। तो अमीनो आपका कैसा, अलानीन, तो क्या लिखोगे, अलानीन ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम आपका है। फिर आप क्या बन जाएगा, आपका पायरुवेट एंड ग्लूटामेट। क्या बन जाएगा, पायरुवेट एंड ग्लूटामेट। तो यही आपका क्या है, ट्रांसअमाइनेशन। वैसे अगर मैं बात करूँ बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, बट कभी भी ये आपका 5 मार्क्स में नहीं आता है। अगर कभी भी आया तो ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएगा। तो जो मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड करा वो आपके बायोकेमिस्ट्री एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये सफिशिएंट नहीं है, आपको और कलेक्ट करने की ज़रूरत है। नहीं, ये जो मैंने आपको प्रोवाइड करा ये कंटेंट वो आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट स्टेप है कैटाबॉलिज्म रिएक्शन का या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स का, है डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन, डी का मतलब है रिमूवल, अमाइनेशन मतलब अमीनो ग्रुप। अब अमीनो ग्रुप का रिमूवल, हटा रहे अमीनो ग्रुप को, कहाँ से, अमीनो एसिड से। इसमें एक एंजाइम यूज होती है, उसको हम लोग कहते हैं डीअमाइनेज एंजाइम। ये आपकी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, लीवर से स्टार्ट होती है। कुछ चीज़ों को ऐसे हाईलाइट कर दो जो कि आप पैराग्राफ लिखो तो आपको अलग से वो चीज़ रिकॉल होती रहे आपके रिविजन टाइम पे। डीअमाइनेशन की रिएक्शन 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहली है रिडक्टिव, रिडक्शन, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव को ही हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। थर्ड आपकी टाइप है डीअमाइनेशन की हाइड्रोलिटिक, फोर्थ है इंट्रामोलिकुलर। तो ये जो टाइप्स हैं ये किसके टाइप्स है, डीअमाइनेशन के टाइप से। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल वे में लिखा है, इसमें कोई डाउट आप मेंशन कर लीजिएगा।
जो पहला स्टेप है वो है रिडक्टिव। रिडक्टिव का मतलब ये रिड्यूस, आपने रिडक्शन का मतलब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो बस इसमें आपका रिडक्शन में आपका क्या यूज़ होता है, हाइड्रोजन आयन। अमीनो एसिड्स में आप जब हाइड्रोजन आयन को यूज़ करोगे तो आपका फैटी एसिड्स बनेगा और अमोनिया रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, अमोनिया रिलीज होगा। अभी मैं आपको बता दूं, जब हमने ओवरव्यू करा था कैटाबॉलिज्म में, तो हम लोगों को डीअमाइनेशन में मेन चीज़ क्या बनानी होती है, वेस्ट। वेस्ट आपके लिए क्या है, आप या तो यूरिया बना दो, या तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, या तो आप क्या बना दो, अमोनिया बना दो। अमोनिया भी वेस्ट है, आपकी बॉडी से रिमूव ही होना है। तो फर्स्ट स्टेप से आपका अमोनिया बन गया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड टाइप आपका होता है ऑक्सीडेटिव एंड ऑक्सीडेशन। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन, इसमें आप यूज करोगे किसका, वाटर का। तो हमारा अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। अगर आपको ना याद रहे तो आप अमीनो एसिड करके भी कर सकते हैं। फिर आप क्या इसमें ऐड ऑन करोगे, वाटर ऐड ऑन करोगे। वाटर ऐड ऑन करोगे, वाटर के बाद जब आपकी रिएक्शन होगी तो इसमें जो आपका NAD प्लस है वो किस में कन्वर्ट होगा, NADH प्लस हाइड्रोजन आयन में। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन आयन यूज नहीं होंगे और रिलीज होंगे। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, अल्फा ग्लूटाग्लूटरिक एसिड एंड अमोनिया। फिर से अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, यही अमोनिया आउटसाइड द बॉडी जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या रिमूव कर रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो कि बॉडी के बाहर रहने चाहिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, वाटर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है इसमें हम लोग वाटर का यूज करेंगे, जैसे कि अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में अब आप क्या ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे, H2O। नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी एसिड। क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी एसिड प्रोडक्ट बनेगा। फिर से आपका अमोनिया बनेगा। यह अमोनिया बनते, या फिर कह सकते हैं कि डीअमाइनेशन का थर्ड स्टेप भी आपकी बॉडी से रिमूव कर रहा है एक वेस्ट प्रोडक्ट को। फोर्थ स्टेप आपका है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर में आपका अमीनो एसिड कन्वर्ट होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, और आपका क्या बनेगा, अमोनिया। अमोनिया फिर से वेस्ट प्रोडक्ट है और आपके बॉडी के आउटसाइड रहेगा। फोर्थ स्टेप थे हमारा इंट्रामोलिकुलर, सिंपल सा था, इसमें अमीनो एसिड्स हमने लिया था, इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी मॉलिक्यूल के। इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या बन गया, अमोनिया और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। 4 टाइप्स थे डीअमाइनेशन के, रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, हाइड्रोलिटिक एंड इंट्रामोलिकुलर। ये चारों टाइप हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 आपका है डीकार्बोक्सिलेशन। स्टेप 1 था आपका ट्रांस अमाइनेशन, स्टेप 2 था आपका डीअमाइनेशन, स्टेप 3 आपका है डीकार्बोक्सिलेशन। अब हम डिस्कस करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात करूँ, डी का मतलब होता है रिमूवल। रिमूवल किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका किस में प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड में। मतलब कि जो आपका अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, अब आप उसको रिमूव करोगे। यही चीज़ आपके थर्ड स्टेप में आती है, जिसको हम लोग कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें एक एंजाइम यूज होता है, इस एंजाइम को हम लोग कहते हैं डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। इसमें क्या होता है, जो आपका अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स में एंजाइम लगेगा जिससे वो अमाइन में कन्वर्ट होगा। इस अमाइन में CO2 लगेगा, फिर डीअमाइनेशन रिएक्शन हो गया। डीअमाइनेशन रिएक्शन आपको पता है ना क्या होती है, डीअमाइनेशन रिएक्शन में आपका वेस्ट रिलीज होता है, जैसे कि अमोनिया। अब आप वही चीज़ करोगे कि डीअमाइनेशन रिएक्शन के बाद में आपका अमोनिया आएगा। अमोनिया किस में आपका यूज आएगा, यूरिया साइकिल में। यूरिया साइकिल से आपका यूरिया बनेगा, यूरिया से यूरिया रिमूव हो जाएगा आपकी बॉडी के बाहर। सिंपल है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे ट्रिकी स्टेप जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का है। अभी हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिस्कस करा था, जो थर्ड स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में सबसे पहले अमाइंस बनेंगे। तो बस सबसे पहले आपको क्या बनाना है, अमाइंस बनाना है। अमाइंस किससे बनते हैं, आपके अमीनो एसिड से बनते हैं। तो आप अमाइंस को अमाइंस आप अमीनो एसिड से बनाओगे, उसके लिए आपको एक एंजाइम लगेगा। उस एंजाइम की मदद से आप अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर दोगे अमाइंस में। फिर आपकी डीअमाइनेशन की रिएक्शन होगी। हमने क्या कहा था कि डीकार्बोक्सिलेशन में जैसे अमाइंस बनेगा, फिर आपकी क्या करोगे, डीअमाइनेशन रिएक्शन। डीअमाइनेशन रिएक्शन का मतलब होता है अमीनो एसिड से रिमूव करना। अब ये देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था अमाइंस। अमाइंस के बाद में अमीनो ग्रुप से रिमूवल होना। अमीनो ग्रुप रिमूवल किससे होता है, अमीनो एसिड से। अब इसको रिमूव करते तो हमारा क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। ये अमोनिया आपका कहाँ यूज़ होगा, यूरिया साइकिल में। यूरिया साइकिल के बाद में यूरिया साइकिल किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, यूरिया का फॉर्मेशन करने के लिए। यूरिया साइकिल के बाद आपका यूरिया का फॉर्मेशन होगा। फिर यही यूरिया जो आपके वेस्ट ऑफ थिंग है, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, वाटर है, CO2, ये आपके आउटसाइड द बॉडी रिमूव हो जाएगी।
मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड में बस इतना ही है। मेन आपको जो कैटाबॉलिक पाथवे है वो आपको मेन है, जो आपके 3 स्टेप्स हैं वो आपके लिए मेन है, ट्रांसअमाइनेशन, डी अमाइनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।